उस पल की कल्पना कीजिए, बिजली से लगी आग बुझ रही है। हमारे पूर्वज जानते हैं कि यह गर्मी और सुरक्षा बस कुछ देर की है। जैसे ही आखिरी अंगारा ठंडा होगा, वे फिर से ठंड और अंधेरे में घिर जाएंगे। तभी समूह के किसी सदस्य के मन में एक हिम्मत भरा ख्याल आता है, क्या हो अगर हम इस गर्म चमकदार चीज का एक टुकड़ा अपने साथ ले जाएं? हम सोच सकते हैं कि एक दो बहादुर लोग शायद किसी मोटी पत्ती या खाल की मदद से एक सुलगती हुई शाखा को उठाते हैं। फिर वे अपनी गुफा की ओर एक धीमी सतर्क यात्रा शुरू करते हैं। ये मानव इतिहास का पहला मशाल जुलूस रहा होगा। उनका लक्ष्य सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचना नहीं था, बल्कि उस कीमती लौ को भी जिंदा रखना था। गुफा में पहुंचकर जब उन्होंने उस जलती हुई शाखा से सूखी टहनियों को सुलगाया होगा, तो वो मानवता का पहला नियंत्रित अलाव यानी पहला चूल्हा बन गया होगा। पुरातत्व विज्ञान इस कहानी का समर्थन करता है। दक्षिण अफ्रीका की वंडरवर्क गुफा जैसी जगहों पर वैज्ञानिकों को लगभग 10 लाख साल पुराने जले हुए पौधों की राख और हड्डी के टुकड़ों के सबूत मिले हैं। ये गुफा के अंदर आग के नियंत्रित उपयोग का सबसे पुराना मजबूत संकेत देते हैं। इसी तरह चीन की झोकोउडियान गुफाओं में भी जले हुए अवशेषों की मोटी परतें मिली हैं, जो बताती हैं कि आग का इस्तेमाल वहां लंबे समय तक और लगातार किया गया था। हालांकि वहां आग के उपयोग को लेकर वैज्ञानिकों में अभी भी बहस जारी है। आग का चूल्हा जल्द ही उनके सामाजिक जीवन का केंद्र बन गया। ये वो जगह थी जहां समूह इकट्ठा होता था, शायद इशारों और आदिम ध्वनियों के जरिए कहानियां सुनाता था और अपने सामाजिक बंधनों को मजबूत करता था। पहली बार उनके पास रात में एक भरोसेमंद रोशनी थी। गुफा का अंधेरा, जो कभी आतंक का दूसरा नाम था, अब एक गर्म, आरामदायक चमक से भर गया। और शायद सबसे जरूरी फायदा सुरक्षा का था। गुफा के मुहाने पर जलती हुई आग एक अदृश्य ढाल की तरह काम करती थी। बड़े शिकारी जानवर जो आग से स्वाभाविक रूप से डरते थे, अब पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। लगातार डर और तनाव में रहने के बजाय अब वे आराम कर सकते थे। आग को वश में करना सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी नहीं थी, इसने हमारे पूर्वजों के जीने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन अभी भी एक बड़ी बाधा बाकी थी। वे आग का प्रबंधन करना तो सीख गए थे, लेकिन वे अभी भी उसे बना नहीं सकते थे। वे अब भी प्रकृति पर निर्भर थे,